नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हरी चैनल की इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि किस प्रकार से यूकेपीएससी की एक नई भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये भर्ती वन क्षेत्राधिकारी यानी कि एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की है। इसी के साथ लैंगिक अधिकारी के भी और साथ ही साथ वन संरक्षक अधिकारी के भी काफ़ी पद खुले हुए हैं। तो आप सभी में से इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या शैक्षिक योग्यता चाहिए और उम्र सीमा यहाँ पर मैंने इसकी थंबनेल स्क्रीन पर पहले ही आपको शो कर रखा है, और साथ ही साथ आप कब से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आदि तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की जानकारी भी आप सभी को इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। तो चलिए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी को सीधा इसके नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं। तो जैसा कि हम इसके मेन नोटिफिकेशन पर पहुंच चुके हैं और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पर इसकी विज्ञापन संख्या भी देख सकते हैं और साथ ही साथ पदों के नाम भी देख सकते हैं। सहायक वन संरक्षक क्या की असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, लैंगिक अधिकारी, लॉगिंग ऑफिसर और साथ ही साथ वन क्षेत्राधिकारी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की यहाँ पर ये भर्ती खुली है। और आप इसके लिए 30 जनवरी 2025 से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ 19 फरवरी 2025 तक ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे और पेमेंट की भी अंतिम डेट इसी को रखा गया है। और साथ ही साथ अगर आपको फॉर्म में कुछ भी संशोधन या परिवर्तन या जैसे एडिटिंग कुछ भी करनी है फॉर्म में, आपको अपनी डिटेल्स चेंज करनी है, तो आप 25 फरवरी 2025 से और 6 मार्च 2025 तक आपके लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा, तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं। ये बाकी आप इसके अति महत्वपूर्ण निर्देश भी यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ अगर चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आईडी से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर इस नोटिफिकेशन को दे दूंगा। साथ ही साथ आप यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपके लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश यही है कि अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन भर ले। यानी कि आप में से ज़्यादातर अंतिम तिथि के दिन ही, जैसे हम भी ऑनलाइन कार्य करते हैं, तो आप में से अधिकतर लोग तभी कहते हैं जब इसकी लास्ट डेट हो जाती है और इससे काफ़ी साइट में काफ़ी लोड पड़ जाता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इससे किसी का भी फॉर्म नहीं भर पाता है। बाकी आपके लिए पेमेंट की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है और साथ ही साथ आपको अच्छे से ऑनलाइन सबमिट करना है फॉर्म को। बाकी यहाँ पर एडिटिंग भी दी गई है कि आपको किस किस प्रकार से और किस किस कौन कौन से डिटेल्स ही आपकी एडिट हो पाएगी। तो काफ़ी लोगों का ये भी इश्यू रहता है कि काफ़ी लोग, जैसे यहाँ पर साफ साफ निर्देश दिया गया है कि अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें और साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम, जन्म तिथि, श्रेणी यानी कि कैटेगरी और उपश्रेणी, लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जाएगा और इसके अलावा आप कुछ भी वहाँ पर संशोधित नहीं कर पाएंगे। बाकी आपको किस प्रकार से फॉर्म का प्रिंट आउट और एडमिट कार्ड जारी करना है और साथ ही साथ अगर आप इसके लिए आवेदन करेंगे तो कौन सी साइट से psc.uk.gov.in को आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आप वहां से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी यहाँ पर दिया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। बाकी यहाँ पर आप इन निर्देशों को पढ़ सकते हैं और इन निर्देशों को पढ़कर ही अपना फॉर्म, अपना आवेदन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर सीधा चलते हैं। यहाँ पर आपके लिए लिखा गया है कि 30 जनवरी से 19 जनवरी के बीच बीच आप इसके लिए आवेदन करते हैं और साथ ही साथ सबसे पहले ही रिक्तियों का विवरण आप सभी के लिए दे देते हैं, यानी कि कुल कितनी वैकेंसी इस बार आ रखी है। तो वन संरक्षक अधिकारी के 3 पद इस बार खुल रखे हैं, लॉगिंग अधिकारी के 12 पद और वन क्षेत्राधिकारी यानी कि फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के 31 पद यहाँ पर खुल रखे हैं। साथ ही साथ सबसे पहले सहायक वन संरक्षक की बात करें, जिनके की 3 पद खुले हैं। उनके 3 पद किस प्रकार से खुले हैं, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, रिक्त पदों की संख्या कुल लिखते हैं 3 यहाँ पर बताया गया है और
यहाँ पर ये जो 3 पद है वो यूआर जनरल के लिए है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के जितने भी या ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी हैं तो इसके लिए फिलअप ना करें, क्योंकि आपके लिए ये पद नहीं है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी की अगर बात की जाए तो 56,100 से 1,77,500 के बीच और अंशदायी पेंशन योजना के साथ साथ यहाँ पर इसकी सैलरी का वेतनमान बताया गया है। बाकी इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है, तो सहायक वन संरक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन को अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक, यानी कि आपका विज्ञान साइंस से आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, प्रौद्योगिकी स्नातक आपका पूरा होना चाहिए अथवा अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि या समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि आपकी प्राप्त होना आवश्यक है। और यहाँ पर ये सिलेबस है, अगर आपका यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स है, अगर आपका इन सब्जेक्ट में से किसी भी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन के दौरान था तो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अधिमानी अहर्ताएँ दी गई है। आपके लिए वीडियो लंबी ना हो तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी बढ़ा रहा हूँ और आपके लिए इम्पोर्टेंट सूचना ही यहाँ पर दे रहा हूँ। बाकी लॉगिंग अधिकारी यानी कि आपका लॉगिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर 12 पद खुले हुए हैं और ये 12 पद किस तरीके से हैं, तो यूआर जनरल के लिए 7 पद, उत्तराखंड महिला के लिए इसी में से 2 पद हैं। बाकी अनुसूचित जाति के लिए 3 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे कोई भी पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 1 पद और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी यहाँ पर 1 पद दिया गया है, आप देख सकते हैं। और बाकी उत्तराखंड महिलाओं के लिए टोटल कैटेगरी के हिसाब से 3 पद और पुरुष पदों के लिए बाकी बचे हुए 12 पद यहाँ पर हैं। यहाँ पर कुल रिक्तियाँ हैं और बाकी इसमें से आप 3 पद को घटाकर और 9 पदों के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसकी सैलरी भी इतनी है 56,100 से और 1,77,500 के बीच यहाँ पर सैलरी का रहने वाला है। बाकी ईपीएफ की भी यहाँ पर सुविधा दी गई है पेंशन के साथ साथ। बाकी इसके लिए भी शैक्षिक योग्यता इसी प्रकार से चाहिए, आपका किसी न किसी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में आपका कोई ना कोई साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और साइंस सब्जेक्ट ये यहाँ पर सभी दिए गए हैं, जैसे कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, अभियांत्रिकी, रसायन कृषि से या रसायन, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, पर्यावरणीय विज्ञान, वानिकी, भूविज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान और प्राणी विज्ञान, इनसे ठीक है। तो आप यहाँ पर बाकी अधिमानी अहर्ता भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप वन क्षेत्राधिकारी के यहाँ पर पदों की संख्या 31 देख पा रहे होंगे। यहाँ पर यूआर जनरल वालों के लिए यहाँ पर 20 पद है, इसमें से उत्तराखंड महिलाओं के लिए यहाँ पर 6 पद है और टोटल 31 पदों में से 8 पद यहाँ पर टोटल कैटेगरी के हिसाब से सभी महिलाओं के लिए दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सैलरी की अगर बात की जाए तो 47,600 से और 1,51,100 के अंश अंशदायी पेंशन योजना के साथ साथ यहाँ पर आपको वेतनमान दिया गया है। बाकी अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता भी इसी प्रकार से यहाँ पर है। वन क्षेत्राधिकारी के पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपके पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अथवा अभियांत्रिकी कहते हैं इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, में स्नातक की आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और आप देख पा रहे होंगे इस टाइप का यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी में कृषि आता है, रसायन आता है, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, पर्यावरणीय विज्ञान, वानिकी, भूविज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित, भौतिक, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान और प्राणी विज्ञान। बाकी अधिमानी अहर्ताएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर चिन्हित श्रेणी भी पेश की गई है, तो आप इसके हिसाब से भी देख सकते हैं जो भी इसके एलिजिबिलिटी में है। बाकी आप इसके चयन की प्रक्रिया को यहाँ पर साफ साफ पढ़ सकते हैं कि सहायक वन संरक्षक, लैंगिक अधिकारी, लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी यानी कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर संयुक्त परीक्षा 2025 के अंतर्गत यहाँ पर आपका प्रीलिम्स होने वाला है, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा यानी
कि मेंस होगा और उसके बाद आपका फिजिकल होने वाला है और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी यहाँ पर होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स की बात कर देते हैं। तो प्रीलिम्स में यहाँ पर आपके पास सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा के 150 प्रश्न आने वाले हैं, जो कि 150 नंबर के ही होंगे और 2 घंटे का यहाँ पे आपको समय मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर आप मुख्य लिखित परीक्षा की योजना को भी देख सकते हैं, यानी कि मेंस में आपके पास क्या आने वाला है। तो आपका GS1 का जो पेपर होगा उसमें सामान्य हिंदी 100 नंबर के आपके पास आने वाली है और 3 घंटे का आपका पेपर होगा। GS2 का पेपर आपका सामान्य अंग्रेजी का होगा, जहाँ पर कि 100 नंबर की अंग्रेजी आपके पास आने वाली है और 3 घंटे का आपको समय प्राप्त होगा। साथ ही साथ GS3 का भी आपके पास पेपर होने वाला है सामान्य ज्ञान का, जहाँ पर कि 100 नंबर का आपके पास पेपर आने वाला है, 3 घंटे का यहाँ पर आपको समय प्राप्त होगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑप्शनल भी यहाँ पर चूज करने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल के भी सब्जेक्ट बताए गए हैं कि आपका जो भी वैकल्पिक विषय फर्स्ट होगा और दूसरा आपका दो पेपर होता है और 100 नंबर के 2 पेपर होंगे। बाकी 3 घंटे का यहाँ पे प्रत्येक पेपर के लिए समय मिलेगा और कुल अंक यहाँ पे 750 के बीच होंगे और बाकी आपका 75 नंबर का यहाँ पे इंटरव्यू रहने वाला है। टोटल मिलाकर 775 नंबरों में से आपका सिलेक्शन होने वाला है। बाकी आपका वैकल्पिक विषय इसी में से आपको चूज करना है। जितने भी मैंने ऊपर पदों के हिसाब से सब्जेक्ट्स बताए थे, तो उसी में से आपका ऑप्शनल भी चूज किया जाएगा। बाकी यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जो सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र न्यूनतम 35% से कम अंक प्राप्त करेंगे, उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना किसी भी दशा में अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए नहीं की जाएगी। बाकी मैं इसी में इसकी शैक्षिक योग्यता की बात आपको यहाँ पर बता देता हूँ। शैक्षिक योग्यता के लिए यहाँ पर पुरुषों के लिए हाइट 163 दी गई है और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर के बीच दी गई है। सीने के लिए भी यहाँ पर माप का बताया गया है। तो आपका जो भी सामान्य आपको 84 सेंटीमीटर से और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव देखा जाएगा। साथ ही साथ महिलाओं के लिए 79 सेंटीमीटर के साथ ही साथ 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव करना होगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है अनुसूचित जनजातियों और जो भी यहाँ पर गढ़वाली, कुमाऊनीज, लद्दाखी, सिक्किम, भूटानी और जो भी इन एरियाज से आते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर हाइट का दिया गया है कि आपके लिए पुरुषों के लिए 52 और महिलाओं के लिए 45 हाइट मांगी गई है। तो आप सभी के लिए यहाँ पर ये सभी दिया गया है। बाकी यहाँ पर आयु सीमा की बात हमने जैसे कि पहले ही कर दी थी। आयु सीमा में 21 से 42 वर्ष तक के ही उम्र के अभ्यर्थी सभी, और जो आयु की गणना की जाएगी वो मीन होती है। तो 1 जुलाई 2004 के पश्चात और 2 जुलाई 1983 के पश्चात, और आयु की गणना आपकी 1 जुलाई 2025 के बेस पर की जाएगी। आप यहाँ पर इस चीज को देख सकते हैं। बाकी अधिकतम आयु सीमा में छूट यहाँ पर प्रदान की जाती है, जो कि आप सामने स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं और इसको देख सकते हैं। 5 वर्ष 3 वर्ष की यहाँ पे छूट दी जाती है। बाकी ये वीडियो थोड़ा लंबी हो चुकी है। अगर आपको इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर करिएगा। आपके लिए दूसरी वीडियो मैं ज़रूर तैयार करूँगा। अगर आप कमेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो आप सभी के लिए दूसरी वीडियो भी तैयार होगी, जिसमें कि आपके पूछे गए कमेंट्स के माध्यम से सवालों का जवाब आप सभी को प्राप्त होगा। बाकी इसी चैनल पर इतना बने रहने के लिए आप सभी का, इस वीडियो में इतना बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलता हूँ आपको इसी चैनल पर अगली जानकारी भरी वीडियो में।